वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 16 जून 2022 और 16 जून 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल विंड डे कब मनाया गया है? तो अभी 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो पवन ऊर्जा और इसके उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। अच्छा, 15 जून को ही विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट डे 15 जून को मनाए जाते हैं, दोनों आप याद रखिए। अच्छा, 14 जून को अभी विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया था। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया और 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स डे और वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने कहा धोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है? तो अभी कैबिनेट ने धोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी गुजरात में दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसका संचालन 2025-26 में करने की योजना है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी गुजरात सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए एसा आउटरीच के साथ साझेदारी की थी। गुजरात ने राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है। टाटा मोटर्स ने गुजरात के साणंद के फोर्ड इंडिया प्लांट को खरीदने के लिए समझौता किया है। और ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य गुजरात बना था। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है। अच्छा, गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी आईसीसी वनडे रैंकिंग जारी की गई है, इसमें न्यूजीलैंड टॉप पर है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम फर्स्ट नंबर पे है, इंग्लैंड की टीम सेकंड नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया की टीम थर्ड नंबर पे है, पाकिस्तान की टीम फोर्थ नंबर पे है और अपनी इंडिया की क्रिकेट टीम फिफ्थ नंबर पे है। यानी कि पाकिस्तान भी इंडिया से आगे है। ये आईसीसी वनडे रैंकिंग है। तो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? ग्रेग वार्कले। कौन है? ग्रेग वार्कले। अच्छा, आईसीसी के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस। कौन है? जियोफ एलार्डिस। और कल ही मैंने आपको आईसीसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था, मई 2022 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तुबा हसन और एंजेलो मैथ्यूज। एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के हैं और तुबा हसन पाकिस्तान की क्रिकेटर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो अभी केरल सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये एक वाहन निगरानी प्रणाली है और इससे क्या होगा, दुर्घटना के समय जो संकट होता है, संकट संदेश वाहन के मालिक तक भेजा जाएगा। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अभी आरिफ मोहम्मद खान ने ही केरल में 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू की थी। केरल सरकार ने स्थानीय निकायों को जंगली सुअरों को मारने का आदेश दिया है। ऐसे जंगली सुअर जो जनहानि को बढ़ावा देते हैं, उनको मारने का आदेश केरल सरकार ने स्थानीय निकायों को दिया है। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। पहले केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम में शुरू हुए हैं और कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य केरल बना है। अच्छा, केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, पम्बड़म सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और एरविकुलम नेशनल पार्क है। अच्छा, केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। केरल में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तय्यम, थिसुब्रुपुरम, मकरविलक्कू और ओणम, ये केरल के इम्पोर्टेंट त्यौहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एपिडा ने कहाँ 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया है? तो अभी एपिडा ने बहरीन में 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, एपिडा, एपिडा की फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। अब ये आम उत्सव का आयोजन बहरीन में हुआ है, तो ये है मैप में बहरीन। बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा। बहरीन की करेंसी क्या है? बहरीन दिनार। और बहरीन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? सलमान बिन हमद अल खलीफा। कौन है? सलमान बिन हमद अल खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने कितने सालों के बाद अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने 1995 में विंडोज 95 के साथ एड ऑन के रूप में इंटरनेट एक्सप्लोरर को लॉन्च किया था और अब इसे 27 साल के बाद बंद कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। माइक्रोसॉफ्ट, इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में। और माइक्रोसॉफ्ट के प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में डेनमार्क टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। डेनमार्क फर्स्ट पे है, स्विट्जरलैंड सेकंड पे है और सिंगापुर थर्ड पे है। अच्छा, इस इंडेक्स में अपना इंडिया 37वें नंबर पे है। लास्ट ईयर इंडिया 43वें नंबर पे था, लेकिन इस बार इंडिया विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 37वें नंबर पे है। अब डेनमार्क टॉप पर है, तो ये है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोना। और डेनमार्क के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मैटे फ्रेडरिक्सन। कौन है? मैटे फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का निधन कहाँ हुआ है? तो भोगेश्वर, ये एशिया का सबसे लंबे दांत वाला हाथी है। इसका निधन अभी कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो भोगेश्वर हाथी है, इसके एक दांत की लंबाई 2.54 मीटर और दूसरे दांत की लंबाई 2.34 मीटर थी। ये एशिया का सबसे लंबे दांत वाला हाथी था। अब निधन कर्नाटक में हुआ है, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? वसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने आयु ऐप लॉन्च किया है। कर्नाटक के रमेश बुधियाल राष्ट्रीय सर्फिंग चैंपियन बने हैं और कर्नाटक की नई मुख्य सचिव बनी है वंदिता शर्मा।
सुरक्षा एजेंसियों को विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस का उद्घाटन अभी बेंगलुरु में हुआ है। कर्नाटक सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान साहस शुरू किया है। ये एक सामाजिक जागरूकता अभियान है। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। कर्नाटक का एक गांव है मट्टूर गांव। ये इकलौता ऐसा गांव है जहां अभी भी बोलचाल की भाषा में संस्कृत बोली जाती है। इतना आपको कर्नाटक के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की है? तो अभी मिस्र ने युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब मिस्र यानी कि इजिप्ट, तो ये है मैप में इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? काहिरा। इजिप्ट की करेंसी क्या है? इजिप्टियन पौंड। और इजिप्ट के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है? तो अभी एक रिसर्च की रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुंबई हर साल ऑन एन एवरेज 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और मुंबई के कुछ इलाके ऐसे हैं जो 8 मिलीमीटर की दर से भी डूब रहे हैं। तो अभी सबसे तेजी से डूबता हुआ शहर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूएनडीपी के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है? तो अभी दिल्ली सरकार ने जेबी पंत अस्पताल में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब दिल्ली, तो ये है मैप में दिल्ली। अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के 39वें कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में किया। दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और दिल्ली में शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के पाबो नूर्मी खेलों में 89.30 मीटर भाला फेंककर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में ही गोल्ड मेडल जीता था। और कब जीता था? अगस्त 2021 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद इन्होंने लास्ट मार्च में पटियाला में 88.07 भाला फेंककर एक नया रिकॉर्ड बनाया। और अब इस रिकॉर्ड को भी तोड़कर इन्होंने 89.30 मीटर भाला फेंका है। और कहाँ फेंका है? फिनलैंड के पाबो नूर्मी खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसका उद्देश्य केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने क्रांति गाथा का उद्घाटन किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में राजभवन में भूमिगत ब्रिटिश युग के बंकर में ये क्रांति गाथा का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये ब्रिटिश युग के बंकर के अंदर भारतीय क्रांतिकारियों की एक नवनिर्मित गैलरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी बी.एस. पाटिल ने कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं बी.एस. पाटिल और इन्होंने ही अभी कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया है कर्नाटक की नई मुख्य सचिव कौन बनी है? वंदिता शर्मा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत के 74 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभी राहुल श्रीवास्तव भारत के 74 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने।
यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।